नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। मुल्क का वज़ीर आज़म खुद मुसलमानों के खिलाफ नाज़ेबा और जहरीले अल्फाज इस्तेमाल करने लगे तो फ़िरक़ा परस्त अनासर जो हमेशा से मुसलमानों की ताक में रहते हैं, इनके हौसले अगर बुलंद होते हैं तो ताज्जुब की बात नहीं। वज़ीर आज़म मोदी ने राजस्थान में अपनी तकरीर में मुसलमानों से मुताल्लिक़ जिन ख़यालात का इजहार किया, चारों तरफ से लानत व मलामत किए जा रहे हैं। अगरचे कि अलीगढ़ में इन्होंने अपने अंदाज़ बयान और मुसलमानों के लिए अल्फाज के इंतखाब को तब्दील ज़रूर किया, मगर ज़बान से निकले हुए अल्फाज तो पत्थर की लकीर की तरह होते हैं और इसका असर होता ही है। वज़ीर आज़म मोदी की तकरीर 23 अप्रैल की फ़ॉरेन मीडिया पर मौज़ूए बहस रही। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, द टाइम्स, अल जज़ीरा और CNN ने हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म के मुसलमानों से मुताल्लिक़ तकरीर का हवाला देते हुए लिखा और कहा कि मिस्टर मोदी ने खुद ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है जिससे ये खदशात पैदा हो गए हैं कि इससे मुसलमानों को निशाना बनाने वाली राइट विंग के ग्रोहों को भड़काया जा सकता है। CNN ने मोदी की तकरीर से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तबसरा तलब किया है, ताहम इसने कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म की तकरीर पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी कड़ी तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के अवाम में मुनाफरत पैदा करते हुए वोट हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जो मुल्क की सालमियत के लिए नुकसानदेह है। और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इन्हें मजवज़ा पार्लियामेंट के इंतखाबात में शिकस्त का खौफ तारी हो चुका है। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि मरकज़ में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने पर अवाम के असासजात मुसलमानों में तकसीम कर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस तरह के बयान से मुल्क को नुकसान होने का शदीद खतरा लाहक है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, ताहम हर तबक़ात के अवाम एक दूसरे की ईद और त्यौहार में शिरकत करते हैं। विरासत की तकसीम क़वानीन के मुताबिक होगी, ना कि ज़बरदस्ती किसी से छीन कर दूसरों के हवाले की जाएगी। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 13 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर और 10 साल से वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज रहे हैं, इसके बावजूद वो गलत और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मुल्क की अवाम लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त से दो चार करते हुए दस्तूर और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। 17,400 अफराद ने अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वज़ीर आज़म मोदी की हेट स्पीच के खिलाफ शिकायत करते हुए इनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर धनंजय चंद्रचूड़ हिंदुस्तानी शहरियों से अपील कर रहे हैं कि वो लोकसभा इंतखाबात में वोट दें और मेरा वोट मेरी आवाज़ का पैगाम देकर अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। हमारे मुल्क में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है। चीफ जस्टिस जो कह रहे हैं इसमें बहुत मानेख़ेज़ पैगाम है, हम सबको इसे समझना चाहिए और इस बार वोट देना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली खातून वाइस चांसलर की हैसियत से प्रोफेसर नईमा खातून गुलरेज का तकर्रुर अमल में आया है। वो साइकोलॉजी में PhD हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहीं। फिर 2014 में वुमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल मुकर्रर की गई थी। इन्होंने सेंट्रल अफ्रीका के रुआंडा के नेशनल यूनिवर्सिटी में भी साइकोलॉजी पढ़ाई। वाइस चांसलर के ओहदे के लिए 3 उम्मीदवार थे, ताहम नईमा खातून का इंतखाब अमल में आया। दूसरे उम्मीदवारों में प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा और प्रोफेसर मुजफ्फर उरूज रब्बानी शामिल थे। प्रोफेसर नईमा खातून के तकर्रुर के लिए मुनक़दा इजलास पर एक तनाज़ा पैदा हुआ था, क्योंकि इस इजलास की सदारत प्रोफेसर नईमा खातून के शौहर प्रोफेसर गुलरेज ने की थी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कारगुजार वाइस चांसलर थे। यहाँ बात काबिल जिक्र है कि इससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर की हैसियत से खातून नजमा अख्तर का 2019 में तकर्रुर अमल में आया था। नवाब M.A. फैज़ खान ट्रस्टी HEH द निज़ाम मुकरमजा ट्रस्ट फॉर एजुकेशन लर्निंग को GSLC ने तालीमी मैदान में गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में GSLC एजुकेशन बीकन अवार्ड से नवाजा। ये तकरीब लीला एम्बियंस गुरुग्राम दिल्ली में मुनक़िद हुई। नवाब मोहम्मद फैज़ खान पायगा हैदराबाद के ख़ानदान के चश्म चिराग हैं। पायगा जिन्होंने दक्कन और हैदराबाद की शाही ममलिकत पर 250 साल से ज़्यादा अरसे तक अपना दबदबा कायम रखा। तालीम के मैदान में इनकी खिदमात ने अरमद नक़ोश मुरतब किए। हैदराबाद में पहला पब्लिक स्कूल मदरसे फ़खरिया अंग्रेज़ी और उर्दू मीडियम में वक्त के तकाज़ों से हम आहंग निसाब तालीम के साथ कायम करने का सहरा इन्हीं के सर जाता है। 1843 में शाहगंज में अपने सिटी पैलेस में पैगा फैमिली ने इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, मेडिसिन और मकामी ज़बानों के साथ ये स्कूल कायम किया।
نواب فیض خان گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران تعلیم کے میدان میں غیر معمولی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ حیدرآباد پبلک اسکول سوسائٹی کے نائب صدر، حیدرآباد پبلک اسکول کڑپا کے چیئرمین اور حیدرآباد پبلک اسکول کے بورڈ آف گورنرز کے رکن ہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز جناب عبدالحسیب کو تعلیمی میدان میں ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں کلیان رتن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ شاہین گروپ نے تعلیمی میدان میں ایک انقلاب لایا ہے اور بیدر کو ٹیوشن فری ڈسٹرکٹ بنایا ہے۔ ہر سال اس گروپ کے کم از کم 400 طلباء کرناٹک کے گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں اور سینکڑوں طلباء انجینئرنگ کالجز میں فری سیٹ حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کا لگایا ہوا علم کا پودا آج شجر سائیدار بن گیا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں اس کی برانچز قائم ہو چکی ہیں۔ حیدرآباد میں بھی اس کی خدمات مثالی ہو گئی۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر۔ کچھ ایسی ہی اہم خبروں کو لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے اگلے بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیے گواہ۔